भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 22। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। अर्थात 4 प्रकार के वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इनमें से सामवेद में भगवान के वैभवों का वर्णन किया गया है, जैसे कि ये स्वर्ग के देवताओं में प्रकट होते हैं जो ब्रह्मांड के प्रशासन का संचालन करने के प्रभारी हैं। सामवेद अत्यंत संगीतमय भी है और इसे भगवान की प्रशंसा में गाया जाता है। यह उनका मन हर लेता है जो इसे समझते हैं, और यह इसे श्रवण करने वालों में भक्ति भाव उत्पन्न करता है। स्वर्ग के देवता इंद्र का दूसरा नाम वासव है। उसका यश, शक्ति और पदवी जीवात्माओं में अद्वितीय है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी विरली पुण्यात्मा को इंद्र के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इसलिए इंद्र भगवान की दीप्तिमान महिमा दर्शाता है। 5 इंद्रियां उसी दशा में सुचारू रूप से काम करती हैं जब मन सचेत रहता है। यदि मन भटक जाता है तब इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती। उदाहरणार्थ हम अपने कानों से लोगों के वार्तालाप को सुनते हैं, किंतु यदि उनके बोलते समय हमारा मन भटक जाता है तब उनके शब्द हमारे कानों को सुनाई नहीं देते। इसलिए मन इंद्रियों का राजा है। श्री कृष्ण इसकी चर्चा अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए करते हैं, और बाद में भगवद गीता के अध्याय 15.6 में उन्होंने मन का उल्लेख छठी और महत्वपूर्ण इंद्रिय के रूप में किया है। चेतना जीवात्मा का वह गुण है जिसके द्वारा जड़ और चेतन पदार्थों में अंतर का बोध होता है। जीवित मनुष्यों के शरीर में चेतना की उपस्थिति और मृत व्यक्ति में चेतना के अभाव से ही जीवित और मृत व्यक्ति के अंतर का पता चलता है। भगवान की दिव्य शक्ति द्वारा चेतना आत्मा में व्याप्त रहती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 23। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। अर्थात रुद्र भगवान शिव के 11 स्वरूप हैं। हर, बहुरूप, त्र्यंका, अपराजिता, वृषक्पी, शंकर, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपिल। पुराणों में विभिन्न स्थानों में इनको विभिन्न नाम दिए गए हैं। इनमें से शंकर ब्रह्मांड में भगवान शिव का मूल रूप हैं। यक्षों और राक्षसों की रुचि संपत्ति अर्जित करने और उसे संचय करने में होती है। यक्षों का नायक कुबेर विपुल धन संपदा से संपन्न और देवताओं का कोषाध्यक्ष है। इस प्रकार वह यक्षों में सर्वव्यापी भगवान की विभूति प्रदर्शित करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र 8 प्रकार के वसु कहलाते हैं। ये सभी ब्रह्मांड की स्थूल संरचना का निर्माण करते हैं। इनमें से अग्नि गर्मी उत्पन्न करती है और अन्य तत्वों को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए श्री कृष्ण ने इसका उल्लेख अपनी विशेष अभिव्यक्ति के रूप में किया है। स्वर्गलोक में मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग की कई इकाइयां इसकी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इसके वैभव की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार संपत्ति और समृद्धि से धनवान व्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार उपर्युक्त सभी वैभव भगवान की सर्वव्यापक विभूतियों अर्थात अनंत शक्तियों को प्रकट करते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 24। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो, और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ, और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। अर्थात पुरोहित मंदिरों और घरों में धार्मिक कर्मकांड,
पूजा और अनुष्ठानों आदि का पालन करवाते हैं। बृहस्पति स्वर्ग के मुख्य पुरोहित हैं, इसलिए वे सभी पुरोहितों में श्रेष्ठ हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम के श्लोक 11.16.22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पुरोहितों में विशिष्ट हैं। उन्होंने दो स्थानों पर पृथक पृथक उल्लेख क्यों किया है? इसका तात्पर्य यह है कि हमें पदार्थ के महत्व के स्थान पर पदार्थ में प्रकट हो रहे भगवान के वैभव की ओर ध्यान देना चाहिए। सभी वस्तुओं के जिस वैभव का भगवान श्री कृष्ण यहाँ वर्णन कर रहे हैं, उन्हें भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पदार्थ के महत्व पर बल दिया जा रहा है, अपितु उसमें प्रकट होने वाले भगवान का वैभव अधिक महत्वपूर्ण है। कार्तिकेय भगवान शिव का पुत्र है, जिसे स्कंद नाम से भी जाना जाता है। वह स्वर्ग के देवताओं का महासेना नायक है। इसलिए समस्त सेनापतियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय में भगवान का वैभव प्रदर्शित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी शांत जलाशयों में वे उग्र और शक्तिशाली समुद्र हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 25। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। अर्थात यद्यपि सभी प्रकार के फल और फूल एक ही धरती पर उगते हैं, किंतु प्रदर्शन के लिए उनमें से उत्तम का चयन किया जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में सभी व्यक्त और अव्यक्त अस्तित्व भगवान का वैभव हैं। फिर भी भगवान की विभूतियों का वर्णन करने हेतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है। देवलोक में स्थित ग्रहों में ऋषियों में प्रमुख भृगु ऋषि हैं। वे ज्ञान, वैभव और भक्ति से संपन्न हैं। विष्णु भगवान की छाती पर भृगु के पदचिह्न है, जिसके कारण का उल्लेख पुराणों में वर्णित दिव्य लीला में किया गया है, जिसमें वर्णन है कि भृगु ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के धैर्य का परीक्षण किया था। अथ भृगु ऋषि के माध्यम से श्री कृष्ण की विलक्षण महिमा प्रकट होती है। भगवान के निराकार रूप की आराधना ओम स्पंदन का ध्यान करके की जाती है, जो कि भगवान की एक अन्य विभूति है। श्री कृष्ण ने श्लोक 7.18 और 8.13 में यह व्याख्या की है कि प्रणव शब्द ओम पवित्र ध्वनि है। यह अनाहत नाद है और यही स्पंदन ध्वनि सृष्टि में व्याप्त है। प्रायः मांगलिक कार्यों के आरंभ में इसका उच्चारण किया जाता है। यह कहा जाता है कि एक अक्षर ओम से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ और गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए। हिमालय उत्तर भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन काल में ये पर्वत श्रृंखलाएं करोड़ों भक्तों में आध्यात्मिक कौतूहल, विस्मय और आश्चर्य उत्पन्न करती रही हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं की जलवायु, पर्यावरण और निर्जनता तपस्या एवं आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल और सहायक होती है। इसलिए कई महान ऋषि हिमालय में अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हुए स्वयं के आत्म उत्थान और मानव मात्र के कल्याणार्थ घोर तपस्या का अभ्यास करते हैं। इसलिए विश्व की असंख्य बहुसंख्यक पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय भगवान के गौरव को अनुपम ढंग से प्रदर्शित करता है। यज्ञ परमात्मा के प्रति हमारे समर्पण से संबंधित कर्म है। भगवान के पावन नाम को जपना सबसे सरल यज्ञ है। इसे जप यज्ञ या श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से भगवान के दिव्य नामों का बार बार जाप करना कहा जाता है। वैदिक यज्ञों के लिए कई प्रकार के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन सबका सावधानी से पालन करना आवश्यक होता है, जबकि जप यज्ञ या कीर्तन में कोई नियम नहीं होता। यह यज्ञ किसी भी स्थान और किसी भी समय किया जा सकता है और अन्य प्रकार के यज्ञों की तुलना में यह अधिक आत्म शुद्धि करता है।
कलयुग में भगवान के नाम स्मरण पर ही अधिक बल दिया गया है। कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण और जाप माया रूपी संसार के समुद्र को पार करने का सशक्त साधन है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 26। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अर्थात बरगद के वृक्ष के नीचे बैठने वालों को शीतलता का आभास होता है। यह वृक्ष घना होता है और विस्तृत क्षेत्र में ठंडी छाया प्रदान करता है। यह अपनी वायवीय जड़ों को नीचे पहुंचाकर फैलाता है। महात्मा बुद्ध को बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वर्ग के देवताओं के महर्षि नारद कई महान ऋषियों एवं संतों जैसे ऋषि वेदव्यास, वाल्मीकि, ध्रुव और प्रहलाद के गुरु हैं। वे निरंतर भगवान की महिमा का गान व बखान करते रहते हैं और तीनों लोकों में दिव्य कार्यों की पूर्ति करते हैं। वह जानबूझकर विवाद और समस्याएं उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध हैं और कभी कभी कुछ गंधर्व उन्हें उपद्रवी समझने लगते हैं, जबकि उनकी यह इच्छा होती है कि महान लोगों के बीच विवाद उत्पन्न कर अंतः आत्मनिरीक्षण द्वारा उनके अंतःकरण को शुद्ध किया जाए। गंधर्व लोक में ऐसे लोग निवास करते हैं जो मधुर वाणी में गाते हैं और इनमें चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुष वे योगी होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होते हैं। इन सिद्धों में कपिल मुनि ने सांख्य पद्धति दर्शन प्रकट किया और भक्ति योग की महिमा की भी शिक्षा दी, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में मिलता है। वे भगवान के अवतार थे और इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए विशेष रूप से इनका उल्लेख किया है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 27। अश्वों में मुझे उच्चैश्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। अर्थात श्री कृष्ण निरंतर अर्जुन को अपना गौरव प्रकट करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों और भव्य पदार्थों का नाम ले रहे हैं। उच्चैश्रवा अलौकिक पंखों वाला स्वर्ग लोक के राजा इंद्र का घोड़ा है। सफेद रंग का यह एकमात्र घोड़ा ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला है। यह देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन की लीला के दौरान प्रकट हुआ था। इंद्र ऐरावत नाम के सफेद हाथी पर सवारी करता है। इसे अर्धमातन या बादलों का हाथी भी कहा जाता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 28। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। अर्थात पुराणों में महान ऋषि दधीचि के बलिदान से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है, जो कि इतिहास में अनूठी है। स्वर्ग के राजा इंद्र से एक बार वृत्रासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग का राजपाट छीन लिया। वृत्रासुर को प्राप्त वरदान के अनुसार उस समय उपलब्ध किसी भी शस्त्र से उसका वध नहीं किया जा सकता था। देवलोक नरेश इंद्र हताश होकर भगवान शिव की शरण में गए और शिव देवलोक नरेश को भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु भगवान ने बताया कि महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने केवल वज्र नामक शस्त्र से ही वृत्रासुर को मारा जा सकता है। इंद्र ने तब महर्षि दधीचि से प्रार्थना की कि वे अपने प्राणों का महान बलिदान दें, ताकि उनकी अस्थियों का प्रयोग वज्र नाम का हथियार बनाने के लिए किया जा सके। दधीचि ने प्रार्थना स्वीकार तो कर ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने सभी पवित्र नदियों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र तब सभी पवित्र नदियों का जल एक साथ ले आया ताकि महर्षि दधीचि बिना समय व्यर्थ किए अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लें।
इसके पश्चात महर्षि दधीची ने यौगिक पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। फिर दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र नामक हथियार का दिव्य निर्माण किया गया और उस हथियार का प्रयोग कर वृत्रासुर को पराजित करके देवलोक नरेश इंद्र ने अपना स्वर्ग का राज्य सिंहासन पुनः प्राप्त किया। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपनी महिमा का प्रतिनिधित्व करने के लिए वज्र के नाम का उल्लेख किया है और इसे विष्णु भगवान के हाथों में सदैव धारण किए जाने वाली गदा और चक्र की अपेक्षा से अधिक महत्व दिया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जब मैथुन क्रिया संतान की उत्पत्ति के उद्देश्य से की जाती है तब उसे अपवित्र नहीं कहा जा सकता। कामदेव विपरीत लिंगों में आकर्षण उत्पन्न करने का दायित्व निवर्हन करता है ताकि प्रजनन प्रक्रिया द्वारा सहज रूप से मानव जाति का निरंतर अस्तित्व बना रहे। इस यौन आकर्षण का मूल भगवान है और इसका प्रयोग कामुक आनंद के लिए न करके केवल योग्य संतान की उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण ने इसी प्रकार की घोषणा की थी कि वे ऐसे यौन आकर्षण हैं जो सदाचरण और शास्त्रीय आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 29। विभूति योग अनेक फणों वाले सो में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। अर्थात अनंत एक दिव्य सर्प है जिस पर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। उसके 10,000 फण हैं। ऐसा कहा गया है कि वह सृष्टि के प्रारंभ से अपने प्रत्येक फण से निरंतर भगवान की महिमा का गान कर रहा है, किंतु उसका वर्णन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्वर्ग का देवता वरुण समुद्र का देवता है। अर्यमा अदिति का तीसरा पुत्र है। दिवंगत पितरों के प्रमुख के रूप में उसकी पूजा की जाती है। यमराज मृत्यु का देवता है। वह मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के नश्वर शरीर को ले जाता है। वह भगवान की ओर से न्याय करता है और मनुष्य के इस जीवन के कर्मों के अनुसार उसे अगले जन्म में दंड या फल प्रदान करता है। वह अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की कोताही नहीं करता, चाहे वे जीवात्मा के लिए सुखद या पीड़ादायक ही क्यों न हो। वह निष्पक्ष परम न्यायकर्ता के रूप में भगवान की महिमा को प्रदर्शित करता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 30। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। अर्थात प्रहलाद ने शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, किंतु वह बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त हो गए था। इस प्रकार प्रहलाद के व्यक्तित्व में भगवान की महिमा सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रदर्शित होती है। काल अत्यंत बलवान है जो कि ब्रह्मांड के बड़े से बड़े शक्तिशाली मनुष्यों को धूल में मिला देता है। उसी तरह अहंकारी हिरण्यकश्यपु का भी अंत भगवान विष्णु द्वारा अवतरित नरसिंह ने किया। खूंखार सिंह जंगल का राजा है और पशुओं में भगवान की शक्ति वास्तव में सिंह में प्रदर्शित होती है। गरुड़ भगवान विष्णु का दिव्य वाहन है और पक्षियों में सबसे बड़ा है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 31। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ। अर्थात प्रकृति में वायु अति प्रभावी ढंग से शुद्धिकरण का कार्य करती है। यह अशुद्ध जल को वाष्प में परिवर्तित करती है और पृथ्वी से दुर्गंध को दूर करती है। यह ऑक्सीजन के साथ अग्नि प्रज्वलित करती है। इस प्रकार से यह प्रकृति को शुद्ध करती है।
भगवान श्री राम पृथ्वी पर सबसे पराक्रमी योद्धा थे और उनका धनुष घातक शस्त्र था। फिर भी उन्होंने अपनी प्रबल शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। हर समय उन्होंने शुभ कार्य के लिए हथियार उठाए। इस प्रकार से वे श्रेष्ठ शस्त्रधारी थे। राम भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उनके साथ अपनी पहचान को दर्शाया है। पवित्र नदी गंगा भगवान के दिव्य चरणों से आरंभ होकर प्रवाहित होती है। वह स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आती है। कई महान ऋषि मुनियों ने इसके किनारे पर तपस्या की है। यह तथ्य पहले भी उजागर हो चुका था कि यदि गंगा जल को किसी बर्तन में भरकर वर्षों तक भी रखा जाए, तब भी सामान्य जल की भांति उसमें सड़न उत्पन्न नहीं होती। लेकिन आधुनिक युग में इस तथ्य की प्रबलता घट गई है, क्योंकि लाखों गैलन गंदगी गंगा में डाली जा रही है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 32। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। अर्थात इससे पहले 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने व्याख्या की थी कि वे सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। अब वे यही बात सभी सृष्टियों के लिए कह रहे हैं। सभी प्रकार की सृष्टियां जैसे अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को सर्ग कहा जाता है। मैं इनका सृजक अर्थात आदि, पालक अर्थात मध्य और संहारक अर्थात अंत हूँ। इसलिए सृष्टि का सृजन, पालन और संहार मेरी विभूतियों द्वारा किया जाता है। विद्या वह शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य को किसी विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में 18 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रमुख 14 का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद, ये 6 प्रकार की विद्याओं को वेदों का अंग कहा जाता है। ऋग, यजुर, साम, अथर्व ये वैदिक ज्ञान की 4 शाखाएं हैं। मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराणों सहित प्रमुख 14 विद्याएं हैं। इन विद्याओं का अभ्यास बुद्धि, दिव्य ज्ञान और धर्म के मार्ग के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को माया के बंधनों से मुक्त कर उसे अमरत्व प्रदान करता है। इस प्रकार से यह पहले उल्लिखित विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख किया गया है। सर्वोत्तम ज्ञान वह है जिसके द्वारा मनुष्य में भगवान के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न हो। विवाद और तर्क के क्षेत्र में जल्प का अर्थ प्रतिद्वंदी के कथनों में दोष ढूंढकर अपने मत को स्थापित करने से है। वितंडा से तात्पर्य कपटपूर्ण और असार तर्कों द्वारा स्पष्ट रूप से जानबूझकर सत्य को अस्वीकार करने से है। वेद वाद विवाद का तार्किक निष्कर्ष हैं। तर्क विचारों के संप्रेषण और सत्य की स्थापना का आधार है। इसलिए तर्क के सार्वभौमिक बोध के कारण मानव समाज में ज्ञान को सरलता से सीखा, सिखाया और विकसित किया जा सकता है। तर्क का सार्वभौमिक सिद्धांत भगवान की विभूतियों का प्रकटीकरण है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 33। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। अर्थात संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण आधे अक्षर के साथ मिलकर बने होते हैं। इसलिए अक्षर संस्कृत वर्णमाला का महत्वपूर्ण अक्षर है। वर्णमाला का प्रथम स्वर भी है, क्योंकि स्वर व्यंजन से पहले लिखा जाता है और सबसे पहले आता है। यद्यपि संस्कृत ऐसी प्राचीन भाषा है जो अति परिष्कृत और सशक्त है,
संस्कृत भाषा की सामान्य प्रक्रिया में एकल शब्दों को मिलाकर समास शब्द बनाए जाते हैं। जब दो या अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों या विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को समास कहते हैं। समास द्वारा मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द अथवा समास पद कहा जाता है। प्रमुख रूप से 6 प्रकार के समास हैं। 1 द्वंद्व 2, बहुब्रीहि 3, कर्मधारय 4, तत्पुरुष 5, द्विगु 6, अवयवी भाव। इनमें से द्वंद्व सर्वोत्तम है क्योंकि इनमें दोनों शब्दों की प्रमुखता होती है, जबकि अन्य समासों में किसी एक शब्द की तुलना में दूसरे शब्द की अधिक प्रमुखता होती है, या दोनों शब्दों का संयोग तीसरे शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। राधा कृष्ण यह 2 शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। श्री कृष्ण इसलिए इसे अपनी विभूति के रूप में प्रकट कर रहे हैं। सृष्टि की रचना अद्भुत कार्य है और इसका अवलोकन विस्मयकारी है, जबकि अति प्रबुद्ध और तकनीकी आविष्कारों से उन्नत मानवजाति इसकी तुलना में निष्प्रभ है। इसलिए श्री कृष्ण प्रथम जन्म में ब्रह्मा का नाम लेते हैं, जिन्होंने समूची सृष्टि की रचना की, और वे यह कहते हैं कि सृष्टाओं में ब्रह्मा की रचनात्मक क्षमता भगवान की महिमा को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 34। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वालों अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। अर्थात अंग्रेजी में एक कहावत है, मृत्यु के समान अटल जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और इस प्रकार से डेड एंड का हिंदी रूपांतर गतिरोध है, अर्थात सभी के जीवन का अटल सत्य मृत्यु है। भगवान में केवल सृष्टि सृजन की ही शक्ति नहीं है, अपितु उनमें सृष्टि का संहार करने की भी शक्ति है। वे मृत्यु के रूप में उन सब का भक्षण करते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पुनः जन्म लेते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के प्रजनन सिद्धांत हैं। स्त्रियों के व्यक्तित्व में कुछ गुण अलंकारों के रूप में देखे जाते हैं, जबकि पुरुषों में अन्य गुणों को विशेषतः प्रशंसनीय रूप में देखा जाता है। आदर्श रूप से बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व वह है जो दोनों प्रकार के गुणों से संपन्न हो। यहाँ श्री कृष्ण ने कीर्ति, समृद्धि, मृदुवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा आदि गुणों का उल्लेख किया है, जो स्त्रियों को गौरवशाली बनाते हैं। इनमें प्रथम 3 बाह्य रूप से और अगले 4 आंतरिक रूप में प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त मानव जाति के प्रजनक प्रजापति दक्ष की 24 कन्याएं थी, जिनमें से 5 कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा श्रेष्ठ स्त्रियां थी। श्री ऋषि भृगु की पुत्री थी तथा वाक ब्रह्मा की कन्या थी। अपने विशिष्ट नामों के अनुसार ये 7 स्त्रियां इस श्लोक में वर्णित 7 गुणों की अधिष्ठाता देवियां हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने इन गुणों को अपनी विभूतियों के रूप में प्रकट किया है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 35। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। अर्थात इससे पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि वेदों में वे सामवेद हैं जो सुंदर भक्तिमय गीतों से परिपूर्ण हैं। अब वे कहते हैं कि सामवेद में वह बृहत साम है, जिनका स्वर अत्यंत मधुर है और ये विशेष रूप से मध्यरात्रि में गाए जाते हैं।
अन्य भाषाओं के समान संस्कृत भाषा में काव्य रचना के लिए विशिष्ट पद्यों और छंदों की व्यवस्थाएं हैं। वेदों के काव्यों में कई छंद हैं। इनमें गायत्री अति आकर्षक और मधुर है। जिस छंद में प्रसिद्ध मंत्र सम्मिलित है वह गायत्री मंत्र ही है। यह गहन सार्थक प्रार्थना भी है। हम तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले और हमारे लिए पूजनीय भगवान का ध्यान करते हैं। वह सभी पापों का और अज्ञानता का विनाश करता है। वह हमारी बुद्धि को उचित दिशा की ओर प्रकाशित करे। गायत्री मंत्र युवा पुरुषों के लिए पवित्र जनेऊ संस्कार का भी अंग है और दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों में गाया जाता है। इसके अतिरिक्त देवी गायत्री, रुद्र गायत्री, ब्रह्मा गायत्री, परमहंस गायत्री और कुछ अन्य गायत्री मंत्र भी वेदों में मिलते हैं। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग कैलेंडर का 11वां मास है। यह नवंबर और दिसंबर माह में पड़ता है। भारत में तापमान की दृष्टि से यह मास उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह न तो अधिक गर्म न ही अधिक ठंडा होता है। वर्ष में इस समय में खेतों से फसल काटी जाती है। इन कारणों से इस मास को प्रायः सभी पसंद करते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुराज या ऋतुओं के राजा के रूप में जाना जाता है। इस समय प्रकृति जीवन में उल्लास की बौछारें छिटकाकर सबको प्रफुल्लित करती है। कई उत्सव भी इस ऋतु में मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु वातावरण में व्याप्त होने वाले हर्षोल्लास का प्रतीक है। इस प्रकार ऋतुओं में वसंत भगवान के वैभव को प्रकट करती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 36। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। अर्थात श्री कृष्ण केवल अपने गुणों का नहीं बल्कि अवगुणों का भी अपनी महिमा के रूप में उल्लेख करते हैं। जुआ एक अधम बुराई है जो परिवार, व्यवसाय और जीवन का विनाश करता है। युधिष्ठिर के जुआ खेलने की दुर्बलता के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। यदि जुआ भी भगवान की महिमा है और इसमें कोई बुराई नहीं है, तब फिर इसकी मनाही क्यों है? इसका उत्तर यह है कि भगवान जीवात्मा को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और इसके साथ वह उसे अपनी पसंद का चयन करने की स्वतंत्रता भी देते हैं। यदि हम उनको भूलना चाहते हैं, तब वे हमें उन्हें भूल जाने की शक्ति देते हैं। यह विद्युत शक्ति के समान है जिसका प्रयोग हम घर को गर्म या ठंडा करने के लिए करते हैं। उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, किंतु पावर हाउस जो बिजली की आपूर्ति करता है वह इसका सदुपयोग या दुरुपयोग करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। समान रूप से जुआरी में भगवान द्वारा प्रदत्त बुद्धि और शक्ति होती है, लेकिन यदि वह भगवान द्वारा प्रदत्त उपहार का दुरुपयोग करना चाहता है, तब भगवान उसके पापमय कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सभी मनुष्य विजयी होना पसंद करते हैं। इसमें प्रभु की महिमा प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने दृढ़ संकल्प की गुणवत्ता पर भी अत्यंत बल दिया है। इसका पहले भी श्लोक संख्या 2.41, 2.44 और 9.30 में उल्लेख किया गया है। धर्मात्मा के गुण भी भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण हैं। सभी सद्गुण, उपलब्धियां, महिमा, विजय और दृढ़ संकल्प भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन्हें अपना समझने के स्थान पर हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ये सब भगवान से हमारे पास आते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 37। विभूति योग वृष्णवंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ।
ऋषियों में मैं वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर वृष्णि वंश में वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे वास्तव में वृष्णि वंश के सबसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो पांडु के पुत्र थे। इनमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान उसे अपना परम मित्र मानते थे। ऋषियों में वेदव्यास का विशिष्ट स्थान है। उन्हें बादरायण और कृष्ण द्वैपायन नामों से भी जाना जाता है। उन्होंने वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और मानव मात्र के कल्याणार्थ कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। वास्तव में वेदव्यास श्री कृष्ण के अवतार थे और श्रीमद् भागवतम में अवतारों की सूची में उनके नाम का उल्लेख है। शुक्राचार्य विद्वान थे और उन्हें नीति शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने करुणापूर्वक असुरों को अपने शिष्य बनाना स्वीकार किया और उनकी उन्नति के लिए मार्गदर्शन दिया। अपनी विद्वत्ता के बल पर उन्हें भगवान की विभूति के रूप में जाना जाता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 38। मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। अर्थात मानव जाति की ऐसी प्रवृत्ति है कि लोगों के भीतर सदाचरण विकसित करने के लिए केवल उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं होता। न्यायोचित ढंग से जब समय पर दंड दिया जाता है तब यह लोगों के पापमय आचरण में सुधार लाने और उन्हें सदाचरण पर चलने का प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होता है। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों में अत्यंत कुशलता से वर्णन किया गया है कि दुराचार के लिए 1 मिनट का दंड और सदाचार के लिए 1 मिनट के उपयुक्त प्रोत्साहन से मनुष्यों के दुर्व्यवहार को रोका जा सकता है। विजय की अभिलाषा सार्वभौमिक है, लेकिन जो उच्च चरित्रवान हैं, वे नीति और सिद्धांतों को त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण कर विजय प्राप्त नहीं करना चाहते। ऐसी विजय जो धर्म के मार्ग का अनुसरण कर प्राप्त की जाती है, वह भगवान की शक्ति का गौरव है। रहस्य वह है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य से सामान्य जन की जानकारी से गुप्त रखा जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है, रहस्य एक व्यक्ति की जानकारी में ही रहस्य है। 2 व्यक्ति की जानकारी में वह अधिक समय तक गोपनीय नहीं रहता और 3 लोगों के बीच किसी रहस्य की जानकारी समूचे संसार में समाचार बनकर फैल जाती है। इस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट रहस्य वह है जो मौन में छिपा रहता है। सच्चा ज्ञान मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता और आत्मबोध या भगवत ज्ञान द्वारा आता है। इसमें संपन्न मनुष्य सभी घटनाओं, मनुष्यों और पदार्थों को भगवान के साथ उनके संबंध को जोड़कर देखने की दृष्टि को विकसित करता है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को परिशुद्ध, पूर्ण, तृप्त और उन्नत करता है। यह जीवन को दिशा देता है तथा अन्याय और परिवर्तन का सामना करने की शक्ति और अंतिम परिणाम तक क्रियाशील रहने की दृढ़ता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसा ज्ञान है जो बुद्धिमानों में प्रकट होता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 39। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। अर्थात श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के कुशल कारण और उपादान कारण तत्व दोनों हैं। कुशल कारण से तात्पर्य यह है कि वे सृष्टा हैं जो संसार को प्रकट करने के कार्य का निष्पादन करते हैं। उपादान कारण का अभिप्राय यह है कि वे उपादान कारण तत्व हैं जिससे सृष्टि का सृजन होता है।
श्लोक 7.10 और 9.18 में श्री कृष्ण ने स्वयं को अनादि बीज घोषित किया था। यहाँ वे पुनः कहते हैं कि वे जनक बीज हैं। वह इस पर पूर्णतः बल देते हैं कि वे सभी घटित घटनाओं का कारण हैं। उनकी शक्ति के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी जीव 4 प्रकार से जन्म लेते हैं। एक अंडज अंडे से जन्म लेने वाले जैसे पक्षी, सर्प और छिपकली आदि। 2 जरायुज गर्भ से जन्म लेने वाले जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता और बिल्ली आदि। 3 स्वेदज पसीने से जन्म लेने वाले जैसे घुघ, खटमल आदि। 4 उद्भिज पृथ्वी से उगने वाले जैसे पेड़, लताएं, घास और अनाज का पेड़ आदि। इसके अतिरिक्त अन्य जीवन योनियां भी हैं, जैसे भूत, दुष्टात्माएं, प्रेतात्माएं इत्यादि। श्री कृष्ण इन सब का मूल कारण हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 40। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। अर्थात श्री कृष्ण अब अपने ऐश्वर्यों से संबंधित विषय का समापन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 से 39 तक उन्होंने अपने 82 ऐश्वर्यों का वर्णन किया। अब वे कहते हैं कि उन्होंने विस्तृत विषय का एक भाग ही उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है। अब यह प्रश्न सामने आता है कि यदि सब कुछ भगवान का ही ऐश्वर्य है, तब इनका उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उनके दिव्य स्वरूप को कैसे समझे। इसलिए अर्जुन के प्रश्न की प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। मन विशिष्ट गुणों की ओर आकर्षित होता है। इसलिए भगवान ने अपनी शक्तियों की विलक्षणताओं को प्रकट किया है। जब कभी हम कहीं पर विशद वैभवशाली अभिव्यक्तियों को देखते हैं, यदि हम उन्हें भगवान की महिमा के रूप में देखते हैं, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान के सम्मुख हो जाएगा। जबकि सृष्टि निर्माण की वृहत योजना में भगवान की महिमा सभी छोटी और बड़ी वस्तुओं में व्याप्त है। फिर भी हम यह समझ सकते हैं कि सारा संसार हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए असंख्य आदर्श और उदाहरण उपलब्ध करवाता है। भारत में एक पेंट कंपनी अपने विज्ञापन में इसे इस प्रकार से व्यक्त करती है। जब भी आप रंगों को देखोगे तब हमारे बारे में सोचोगे। इस प्रकरण में श्री कृष्ण का कथन भी समान है। जहाँ भी आप महिमा की अभिव्यक्तियों को देखें तब मेरे बारे में सोचें। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 41। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। अर्थात स्पीकर द्वारा प्रवाहित हो रही बिजली ध्वनि उत्पन्न करती है, किंतु जो इसके पीछे के सिद्धांत को नहीं जानता, वह सोचता है कि ध्वनि स्पीकर से आती है। समान रूप से जब हम किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं, जो हमारी कल्पना शक्ति को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे सौंदर्य, महिमा, शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य के अनंत सरोवर हैं। वे विद्युत गृह पावर हाउस हैं, जहां से सभी जीव और पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें भगवान जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें अपनी पूजा का लक्ष्य मानना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 42। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ।
अर्थात श्री कृष्ण का उपर्युक्त कथन यह इंगित करता है कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। अब वह स्वेच्छानुसार कुछ उल्लेखनीय तथ्य बताना चाहते हैं। अपने तेजस्व का अद्भुत रूप प्रकट करने के पश्चात वे कहते हैं कि अपनी महिमा के संबंध में उन्होंने जो कुछ वर्णन किया उन सब से उनकी अनंत महिमा के महत्व को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों की समस्त सृष्टि उनके एक अंश में स्थित है। वे यहाँ पर अपने अंश का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है कि समस्त असंख्य ब्रह्मांडों में रचित सारी भौतिक सृष्टियां भगवान का केवल 1/4 अंश हैं। शेष 3/4 आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं। भौतिक शक्ति से निर्मित अस्थायी संसार पुरुषोत्तम भगवान का केवल 1 अंश है। अन्य 3 अंश उनके नित्य लोक हैं, जो जन्म और मृत्यु के आभास से परे हैं। यह अत्यंत रोचक विषय है कि श्री कृष्ण इस संसार में अर्जुन के सम्मुख खड़े हैं, फिर भी वे यह प्रकट करते हैं कि समस्त संसार उनके स्वरूप का एक अंश है। यह गणेश और भगवान शिव की कथा के समान है। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव को एक विशेष फल दिया। भगवान शिव के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश उनसे उस फल की मांग करने लगे। भगवान शिव ने सोचा कि यदि वह किसी एक पुत्र को फल देते हैं, तब दूसरा पुत्र सोचेगा कि उनके पिता पक्षपाती हैं। इसलिए भगवान शिव ने दोनों पुत्रों के लिए प्रतियोगिता की घोषणा की कि जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करके लौटेगा, फल उसे मिलेगा। यह सुनकर कार्तिकेय ने तत्काल ब्रह्मांड की परिक्रमा करना आरंभ कर दी। वह बलिष्ठ और शक्तिशाली था और उसने इसका लाभ उठाना चाहा। उसकी अपेक्षा गणेश मोटे शरीर वाले थे और वह अपने भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने में स्वयं को असहाय मानते थे। इसलिए गणेश ने बुद्धि का सदुपयोग करने का निश्चय किया। भगवान शिव और पार्वती वहीं खड़े थे। गणेश ने उनकी 3 बार परिक्रमा की और घोषणा की, पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर लिया, कृपया मुझे फल प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा कैसे कर ली? तुम तो अब तक हमारे पास खड़े थे। गणेश ने कहा, पिताजी, आप भगवान हैं। समस्त ब्रह्मांड आपके भीतर विद्यमान हैं। भगवान शिव को इससे सहमत होना पड़ा कि उनका पुत्र गणेश बुद्धिमान है और वास्तव में उसने प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की है। जिस प्रकार भगवान शिव एक स्थान पर खड़े थे और फिर भी सारा संसार उनमें समाविष्ट था, उसी प्रकार समान रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों से निर्मित सृष्टि उनके स्वरूप के एक अंश के रूप में उनमें स्थित है।